क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के जो है सामान्य गुण। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के सामान्य गुणों में हमने पिछले लेक्चर्स में जो चर्चा किए थे उसमें हमने देखा था कि जो एल्कोहलिक OH समूह होता है तो OH समूह में जो O और H यानी जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स की क्या अभिक्रियाएं होती हैं इनके बारे में हम चर्चा किए थे। आज हम पूरे OH समूह की अभिक्रिया के बारे में और एल्किल समूह की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जो है डाल लीजिए बी OH समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, OH समूह की अभिक्रियाएं। इसमें जो सबसे पहली अभिक्रिया है HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HNO3। सबसे पहली अभिक्रिया है HNO3 के साथ अभिक्रिया। आप जानते हैं अल्कोहल में ROH होता है और HNO3 HONO2, यही तो लिखा है। अगर बात HNO3 की करें HONO2 और इसका H जो है इसके OH के साथ जो है H2O बना लेगा। तो बचेगा क्या RONO2 RONO2 प्लस H2O। इसका नाम है एल्किल नाइट्रेट, एल्किल नाइट्रेट बोलते। तो आप क्या क्या कहोगे? हम कहेंगे जब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं? नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना। सेकेंड अभिक्रिया है, अगला है हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड। आप जानते हैं अल्कोहल का फार्मूला ROH होता है। इस पर अगर आप HX, भाई ये हाइड्रोजन एसिड है कोई, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये H जो है OH के साथ जो है क्या बना लेगा? HOH बना लेगा, H2O बना लेगा। तो बचा क्या? RX प्लस H2O। इतना समझ में आया? ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड बताए थे ना। ये एल्किल हैलाइड है। ये आपका हाइड्रोजन अम्ल है, हाइड्रोजन एसिड। और ये जो है अल्कोहल है, अल्कोहल। समझ में आ गया ना? कैसे लिखोगे कि जब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलो अगला देख लो, तीसरा NH3 के साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद NH3, NH3 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद NH3 कैसे? अमोनिया से। ये आपका ROH है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इस पर आप NH3 से अभिक्रिया कराएं। किससे? NH3 से। इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखिए
एक हाइड्रोजन एक OH के साथ क्या बना लेगा, HOH बना लेगा, H2O। तो बचेगा क्या, RNH2। ये बन जाएगा RNH2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। ये अब इसी में अगर आपके अल्कोहल की मात्रा ज्यादा कर दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो सीमित था, NH3 का एक OH के साथ H2O बना लिया, और बचा क्या, यहाँ पे NH2 बचा, यहाँ पे R, तो RNH2। ये प्राइमरी अमीन है, इसे बोलते हैं प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर आप इसी प्राइमरी ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, यानी RNH2 तो बना ही बना है, आप अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दीजिए, अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दीजिए, फिर देखिए एक हाइड्रोजन एक OH के साथ फिर H2O बना लेगा, तो बन जाएगा R2NH प्लस H2O। समझ में आया कि नहीं। अरे OH है ही है, एक और डाल दोगे H2O हो जाएगा, बचेगा क्या, NH बचेगा ना। यस सर। तो NH बचेगा, एक और भी तो लगेगा यहाँ पे, तो ये है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। इतना समझ में आया। और सुनिए, आप अल्कोहल ज्यादा ले चुके हो ना, R2NH पे पुनः आप ROH की क्रिया करा दो पुनः, तो फिर वही होगा, एक हाइड्रोजन एक OH के साथ जो है H2O बना लेगा, R3N बन जाएगा प्लस H2O। ये है टार्सियरी अमीन, टार्सियरी अमीन। समझ में आया कि नहीं। और आपने फिर गलती कर दिया, फिर और मिला दिए कर दिया, ये हो गया आपका R3N प्लस ROH। तो देखो अब की बार क्वाटनरी बनेगा, क्वाटनरी अमीन, चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा। कैसे बनेगा, R4, उसके बाद N इंटू OH, R इसी में लग जाएगा, R3 की R4 हो जाएगा, और NOH बनेगा, NOH। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। टेट्रा एल्केल अमोनियम साल्ट। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। गौर से देखो, जब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है प्राइमरी अमीन यानी RNH2 प्राप्त होता है। कब, एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अगर हम इसी क्रम में यानी अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी जाए, यानी एक्सेस मात्रा में अल्कोहल ले लेते हैं, तो सेकेंडरी, टर्शियरी तथा चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। यानी सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन तथा जो है क्वाटरनरी जो है अमोनियम साल्ट जो है प्राप्त होता है। यही लिखना, समझ में आया कि नहीं। जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है, लेकिन जब अल्कोहल की मात्रा बढ़ा देते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन तो बनता ही बनता है, साथ में टेट्रा एल्केल अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है। चलिए अगली अभिक्रिया देख लो, फास्फोरस हाइलाइडो के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। देखिए, अगर बात करें हम फास्फोरस हैलाइड के, तो फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है PCl3 और दूसरा होता है PCl5। ये दोनों रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार मिलेगा, इसको अभी एक बार में याद कर लो। जैसे ROH है, अगर ROH पे हम PCl3 की क्रिया करा दें, किसकी करा दे, PCl3 की क्रिया करा दे, तो एक चीज ध्यान रखना, H3PO3 बनेगा। क्या बनेगा, एक तो आपका H3PO3 बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, और दूसरा आप RCl तो बनाओगे ही बनाओगे। देखो, 3 भाग ROH लेंगे, जब 3 भाग ROH लेंगे तो 3H हो जाएगा, 3O हो जाएगा और 3R रहेगा, यही तो होगा।
तो ये H3 हो जाएगा भाई, तीन H रहेगा तो H3 लिख सकते हो। और एक P इसके बीच में डाल दोगे, P हो जाएगा, और O3 कर दोगे तो ये H3PO3 बन जाएगा। बचा यहाँ पे 3Cl, अरे Cl कितना बचा, 3 बचा, और 3R और 3R भी है, तो ये आपका 3RCl हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये आपका है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल है। अगला देखो, अगर हम इसे ROH पर जो है PCl5 की अपक्रिया करा दे, किसी करा दे PCl5, तो एक चीज याद रखना, POCl3 जरूर बनेगा, यानी आपका RCl तो बनेगा ही बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। इतना अगर याद कर लेते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्रियाएं कर लोगे। ये है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, इनको आप ठीक से जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इनको भी आप जानते होंगे एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड या हाइलोएल्केन जिसे आप कहते हैं। ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 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 और ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, क्लोराइड। तो इस तरीके से है, ये आपका है अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो आप कैसे लिखोगे कि जब हम अल्कोहलों पर PCl3 अथवा PCl5 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलोकेन प्राप्त होते हैं। इतना समझ में आ गया ना? और या अलग अलग बताना चाहोगे तो अलग अलग बता दीजिएगा कि जब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर PCl3 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें फास्फोरस अम्ल तथा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तथा जब हम PCl5 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें फास्फोरिल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, चलिए अगली अपक्रिया देखते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। भाई यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, बस आपका बन जाएगा। जैसे आप अल्कोहल की अपक्रिया करा रहे हो, इसको तो नहीं भूलोगे, और थायोनिल क्लोराइड का SOCl2 होता है, क्या होता है, SOCl2, बस इतना अगर याद रख लो। और SOCl2 कब क्रिया करता है, प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, SOCl2 लिखा है ना, SO को एक और दे दोगे क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। अरे SO लिखा है, एक और मिल जाएगा, SO2 नहीं बना लेगा। और SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आराम से उड़ जाएंगे। तो बचा क्या, अरे यहाँ से वो निकाल लिए, H बचा है, H और Cl बहुत अच्छी दोस्ती होती है, HCl बना के निकल जाएंगे, तो एक सेल मजबूरन नहीं लग जाएगा। और कुछ कर रहे हैं भाई, हम पूरे ग्रुप की अपक्रिया पढ़ रहे हैं ना, देखो इसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है, इसमें भी पूरा ग्रुप, यहाँ पर भी पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो ये बन जाएगा RCl और प्लस SO2 और प्लस HCl, देखो पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ। तो ये जो बना है, ये इसको तो आप जानते ही हो, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उनका जानते ही हो। और ये है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसको याद कर लेना, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2 होता है। ठीक है, SOCl2 क्या करते हैं, इसका वो लेकर के SO2 बना लेंगे।